बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर विलाग की कुकिंग रेसिपी सीरीज़ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बना रहे हैं एक सादा, आसान और लाजवाब चिकन वाइट कढ़ाई। ना लंबा चौड़ा मसाला, ना घंटों की मेहनत, बस चंद सादा अज्जा और चिकन की खुशबू से भरपूर मज़ेदार सालन। ये रेसिपी इतनी आसान है कि एक आम आदमी भी इसे बआसानी बना सकता है और ज़ायका ऐसा कि उंगलियां नहीं, प्लेट तक साफ़ हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने 750 ग्राम चिकन ले लिया। इसके मैंने छोटे से टुकड़े कर लिए और उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। इसके अलावा ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, और ये ग्रीन चिली है, सब्ज़ मिर्च है, ये इसका मैं पेस्ट बना लूँगा। ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए और इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। ये काली मिर्च का 1 टीस्पून काली मिर्च है, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर है, और इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है। ये 3 मसाले इसमें जाएंगे और चौथा इसमें नमक जाएगा। इसके अलावा इसमें और कोई मसाला ऐसा नहीं जाएगा। ये मैंने मिर्चें ले ली थी और इसको मैं पेस्ट बना रहा हूँ। मैंने मिर्चें ज़्यादा ली हैं क्योंकि ये तीखी नहीं है। अगर आपके पास तीखी मिर्चें हैं तो आप इसमें कम डालें, 5-7 मिर्च आप डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा कड़वा ना हो जाए, तीखा हो जाता है फिर सालन। ये मैंने मिल्क क्रीम ले ली, ये 200 ml की मिल्क क्रीम है, ये इसमें जाएगी। इसके अलावा ये घी में हम तैयार करेंगे, इसको कुकिंग ऑयल में तैयार नहीं करेंगे। और इसमें जो घी जाएगा ये थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, बाद में बेशक आप निकाल सकते हैं। अगर घी अवेल नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन घी में थोड़ा सा ज़्यादा ये मज़ेदार बनती है। घी गर्म हो चुका है। अभी हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो 2 टेबल स्पून था वो हमने डाल दिया। इसको हम हल्का सा इसके अंदर फ्राई करेंगे। अभी इसमें हम चिकन डालेंगे। चिकन को अच्छी तरीके से धोकर इसको खुश्क कर लिया था। दोस्तों, इसमें इस कढ़ाई में पानी नहीं जाएगा। इसको हम अभी 4 से 5 मिनट ढक कर पकाएंगे। एक तो ये गोश्त टेंडर हो जाएगा और दूसरा इसका जो कलर है ये पिंक से वाइट हो जाएगा। ये देखें, अभी इसका कलर पिंक से वाइट हो चुका है। अभी हम इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको पकाएंगे। अभी इसका ऑयल सेपरेट हो रहा है। अभी हम इसमें मिर्च का पेस्ट जो हमने बना लिया था वो डालेंगे। वंस अगेन दोस्तों, मैंने मिर्च इसमें ज़्यादा डाली है, लेकिन आप इसमें मिर्च के हिसाब से डालें कि अगर आपके पास मिर्च तीखी है तो आप कम डालें, अगर तीखी नहीं है तो फिर आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपके पास इसको पेस्ट बनाने के लिए कोई चीज़ नहीं है तो आप प्याज बारीक चॉप कर लें। उसके अलावा आप जो मिर्च है वो भी आप बारीक काट लें, वो भी इस तरीके से आप डाल कर इसको तैयार कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि इसका मिर्च का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। अभी ये तैयार हो चुकी है, देखें इसका भी ऑयल सेपरेट हो चुका है। अभी आंच को हम बिल्कुल लो पे कर लेंगे। इसके अंदर अभी ये क्रीम डालेंगे। क्रीम इसको पहले थोड़ी सी क्रीम डालनी है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जितनी अच्छे तरीके से गोश्त के ऊपर क्रीम मिक्स होगी उतना ज़्यादा ये बेहतरीन टेस्ट देगा। इसलिए मैंने आधी क्रीम डाल दी है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रहा हूँ। ये देखें, ये जितने अच्छे तरीके से मिक्स होगी उतना ज़्यादा ये अच्छा टेस्ट देगी। अभी जो बच की थी क्रीम वो भी मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ। अभी जो 3 मसाले मैंने लिए थे उन तीनों को मैंने मिक्स कर लिया। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, उसको मैंने मिक्स करके गोश्त के ऊपर डाल दिया है। और ज़्यादा जो क्रीम है उसके ऊपर आप डालें
ताकि क्रीम के अंदर उसका टेस्ट चला जाए। और इसके साथ यहाँ फ्लेम को बंद कर देंगे। ये दोस्तों आपकी चिकन वाइट कढ़ाई तैयार है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। दोस्तों आपने चिकन वाइट कढ़ाई तो बहुत खाई होगी, लेकिन एक दफ़ा आप मेरे तरीके से बनाकर खाएं और उसके बाद आपको पता चलेगा कि वाकई की बहुत मज़ेदार चीज़ बनी है। दोस्तों ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वाइट कढ़ाई कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।